राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद का आगे का महात्म्य सुनेंगे। इस महात्म्य में हम सुनेंगे राजकुमारी शशिकला का सुदर्शन को मन में वरण करना, काशी राज रानी का कन्या को समझाना, कन्या का सुदर्शन से विवाह करने का निश्चय प्रकट करना, सुदर्शन तथा अन्य राजाओं का संबर में पहुंचने वाला सारा वृतांत इस अध्याय में आएगा। आइए अब हम इस महात्म्य को सुनते हैं। व्यास जी कहते हैं कि ब्राह्मण का कथन सुनकर सुंदरी शशिकला के मन में प्रेम की धारा उमड़ पड़ी। सुदर्शन के प्रति शशिकला का प्रेम तो पहले से ही था, पुनः अधिक प्रेम का उद्वेग हो गया। वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। तब शशिकला ने अपनी एक सखी से कहा कि हे प्रिय, जिसका प्रसंग सुनने के पश्चात मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए, वह पुरुष अवश्य ही किसी अच्छे कुल का राजकुमार होगा। अभी वह रस विज्ञान से अपरिचित है। एक दूसरे कामदेव के समान उस सुंदर राजकुमार को मैंने स्वप्न में देखा था। तभी से विरह से अत्यंत व्याकुल मेरे कोमल मन को उसकी याद सता रही है। हे सखी, अब तो शीतल चंदन भी मुझे विष के समान, माला सर्प के समान और शशधर की किरणें अग्नि के समान जान पड़ती है। राजमहल, उपवन, पर्वत, किसी भी स्थान पर मेरा मन नहीं लगता है। दिन और रात में मुझे सुकून प्राप्त नहीं होता है। कोई मुझे सुखी नहीं बना सकता। सुंदर शैया, तांबूल, गाना बजाना, किसी से भी मेरा मन प्रसन्न नहीं होता। मेरी आंखों में कोई चीज नहीं सुहाती। अतः मैं उस वन में जाना चाहती हूँ जहाँ राजकुमार विराजमान हैं। किंतु कुल की लाज का भय मुझे भयभीत कर रहा है। साथ ही मैं पिताजी के वश में हूँ। क्या करूँ? मेरे पिताजी अभी स्वयंवर करने के लिए तैयार नहीं हैं। स्वयंवर होता तो मैं उस राजकुमार सुदर्शन को अपनी इच्छा प्रकट कर देती। व्यास जी कहते हैं कि राजकुमार सुदर्शन के कोई सहायक नहीं था, न पास में संपत्ति थी, न ही कोई शूरवीर उनके पास थे। कंद मूल फल खाकर वनवासी की तरह वे अपना जीवन बिता रहे थे और भगवती जगदम्बिका का काम बीज मंत्र का वे उच्चारण कर रहे थे। उसी मंत्र के जप के प्रभाव से सुदर्शन को सिद्धि प्राप्त हुई। वह मंत्र उसके चित्त से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होता था। एक रात को स्वप्न में विष्णुमयी पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा भगवती जगदम्बिका ने उसे दर्शन दिए। वे अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती समस्त संपत्ति प्रदान कर देती है। शंखवेरपुर के अध्यक्ष निषाद ने सुदर्शन के पास जाकर उसे एक उत्तम रथ चढ़ने को दिया। उस रथ में सभी उपयोगी सामग्री प्रस्तुत थी। वह रथ 4 घोड़ों से खींचा जाता था। पताकाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। राजकुमार सुदर्शन एक विजयशाली महान व्यक्ति हैं। मन में यह जानकर शंखवेरपुर के अध्यक्ष ने भेंट रूप में वह रथ उन्हें दे दिया। सुदर्शन ने भी प्रसन्नता पूर्वक वह रथ उनसे ले लिया। साथ ही मित्र रूप से आए हुए निषाद का जंगली फल और फूलों से उनका स्वागत किया और उन्होंने आतिथ्य स्वीकार कर लिया। कहने लगे कि हे राजकुमार, तुम भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में एक स्वतंत्र राजा हो जाओगे। यह ध्रुव सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुव्रत, भगवती जगदम्बा वर देने में कुशल एवं संसार को मोहित करने वाली है। एक दिन एक मुनि ने मनोरमा से कहा कि हे सुमुखी, अब तुम्हारा पुत्र भूमंडल का सम्राट होकर रहेगा। मुनि के वचन सुनकर सुंदर मनोरमा ने उत्तर दिया कि हे महाराज, आपका वचन सत्य हो। यह कुमार आपकी सदा सेवा करेगा। हे मुनिवर, आपका आशीर्वाद सदा मेरे पुत्र के ऊपर ऐसे ही बना रहे। अन्यथा मेरे पास न सेना है, न मंत्री मंडल है और न ही खजाना है। फिर किसके सहयोग से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बनेगा? आपके आशीर्वाद की सहायता से निश्चय ही मेरा पुत्र राजा बनेगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता। व्यास जी कहते हैं कि सुदर्शन को सभी विद्याएं सुलभ हो चुकी थी। वह राजकुमार रथ पर बैठकर जाता था। वहीं तेज से ऐसा जान पड़ता था मानो अशोहिनी सेना उसके साथ हो। सुदर्शन प्रसन्नता पूर्वक निरंतर बीज मंत्र का जाप किया करता था। उसी मंत्र के प्रभाव से उसके अंदर असीम शक्ति आ गई थी। क्ली, यह कामराज कहलाने वाला बीज मंत्र बड़ा ही विलक्षण है। जो पुरुष
किसी अच्छे गुरु से इसकी दीक्षा लेकर शांत चित्त मन से इसका जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। पृथ्वी अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसा दुर्लभ पदार्थ नहीं जो भगवती जगदम्बा न दे पाए। वे बड़े ही मूर्ख और भाग्यहीन हैं जो जगदम्बिका का पूजन नहीं करते। उधर शशिकला के पिता राजा सुबाहु ने जब अपनी कन्या को विवाह लायक देखा तब उन्होंने सावधानी से स्वयंवर की तैयारी करवाई। विद्वानों ने विवाह के लिए समुचित स्वयंवर 3 प्रकार के बताए, राजाओं के लिए हो अथवा अन्य वर्णों के लिए। सबके नियम एक जैसे ही हैं। एक इच्छा स्वयंवर जिसमें कन्या अपनी इच्छा से किसी वर को चुनती है। दूसरा प्रण स्वयंवर जिसमें कोई प्रण ठान लिया जाता है, जैसे भगवान राम ने शंकर का धनुष तोड़कर जानकी को ब्याहा था। तीसरा शौर्य शुल्क अर्थात जो सबसे बढ़कर शूरवीर हो वही कन्या को ले जाता है। महाराज सुबाहु ने इच्छा स्वयंवर की योजना बनाई। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए। सभी मंचों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। सभा भवन में भांति भांति के मंडप तैयार किए गए। विवाह की पूरी सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला का मन उद्विग्न हो गया। उसने अपनी एक सखी से कहा कि हे सखी, तुम एकांत में जाकर मेरी माता से मेरी मन की बात कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। उस सुदर्शन के सिवा मैं किसी को भी पति नहीं बनाऊंगी। भगवती जगदम्बा ने मुझे स्वप्न में आकर यह वरदान दे दिया है। व्यास जी कहते हैं कि शशिकला की वह सखी बड़ी ही मधुर भाषिणी थी। शशिकला के कहने पर वह उसकी माता के पास गई और एकांत में सारी बात बता दी। शशिकला की सखी के वचन सुनने के बाद रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बात कह सुनाई। सुनकर महाराज सुबाहु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पत्नी से सारी बात सुनने के बाद राजा सुबाहु ने कहा कि हे सुंदरी, तुम उस बालक के विषय में जानती हो न, वह राज्य से निकाला गया है। निर्जन वन में वह अकेला अपनी माँ के साथ रहता है। राजा वीरसेन उसके पक्ष में थे, जिसे युद्धाजीत ने मार डाला है। सुंदर नेत्रों वाली प्रिय, भला वह निर्धन लड़का मेरी कन्या का पति कैसे हो सकता है? यह बात उसके मन के अनुकूल नहीं है, तभी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो। राजा ने कहा कि स्वयंवर में एक से एक बढ़कर शक्तिशाली वैभवशाली नरेश स्वयंवर में आएंगे। वे ही हमारी पुत्री के अनुकूल रहेंगे। पति की आज्ञा मानने के बाद रानी ने अपनी पुत्री शशिकला से कहा कि बेटी, तुम क्यों मुझसे यह अप्रिय और निष्प्रयोजन बात करती हो? हे पुत्री, तुम्हारे पिता को तुम्हारे इस कथन से महान कष्ट हो रहा है, क्योंकि सुदर्शन बड़ा ही मंदभागी, राज्य से च्युत आश्रयहीन बालक है। उसके पास न धन है, न महल है, न ही बंधु बांधव है। वह घर से निकाला हुआ है। वह वन में अपनी माँ के साथ रहता है, कंदमूल फल खा के अपना जीवन बिताता है। ऐसा भाग्यहीन एवं दुर्बल वनवासी तुम्हारा वर कैसे हो सकता है? हे पुत्री, सुदर्शन के सिवा दूसरे बहुत बुद्धिमान, सुंदर, सम्मानीय, राज्य उचित, सुशोभित राजकुमार तुम्हारे योग्य वर हैं। इस सुदर्शन का एक सुकोमल भाई है जो इस समय कौशल देश में राजा है। वह बड़ा ही सुंदर है, उसमें सभी लक्षण विद्यमान हैं। तब शशिकला की माँ अपनी बेटी से बोली कि हे बेटी, एक बात मैंने और सुनी है कि राजा युद्धाजीत सुदर्शन को युद्ध में मार डालेंगे। तब शशिकला ने कहा कि माँ, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अभिष्ट लगता है। जैसे शरियाती की आज्ञा मानकर उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चमनमुनि के पास चली गई और उन्हें ही पति रूप में वरण किया और उनकी सेवा शुश्रूषा करती रही, वैसे ही मैं भी सेवा में जीवन व्यतीत करूंगी, क्योंकि स्वामी की सेवा में स्त्रियों को स्वर्ग होता है और वही मोक्ष प्राप्त होता है। निष्कंटक कार्य अवश्य ही स्त्री के लिए सुखकर होता है। उस उत्तम वर को वरण करने के लिए भगवती जगदम्बा ने मुझे स्वप्न में आज्ञा दी है। अतः अब उसके अतिरिक्त मैं किसी दूसरे राजकुमार को विवाह के लिए वरण नहीं करूंगी। भगवती ने मेरे चित्त रूपी भित्ति पर सुदर्शन का ही वर नाम लिख दिया है, इसलिए उसे छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष को अपना पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उस समय शशिकला ने अनेक प्रमाण सामने रखकर अपनी माता को समझाया। तब रानी ने उसकी कही हुई सारी बातें राजा को बताई। फिर भी स्वयंवर विवाह की व्यवस्था बंद नहीं हुई।
अब संवर का दिन भी निकट आ गया। यह सुनकर शशिकला ने उसी क्षण एक ब्राह्मण को भारद्वाज मुनि के आश्रम पर भेजा। उसने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप इस समय सुदर्शन के पास जाइए, लेकिन इस बात का पता मेरे पिता को नहीं चलना चाहिए। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे वचन पर ध्यान देकर बहुत शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम पर पधारिए और सुदर्शन को मेरी ओर से यह बात कहिए और उन्हें जाकर कहिए कि मेरे माता पिता ने मेरे विवाह के लिए स्वयंवर की तैयारी कर ली है। उस स्वयंवर में बहुत से बलशाली राजा आने वाले हैं, किंतु मैं तो बड़ी प्रसन्नता के साथ सब तरह से आपको पति रूप में वरण कर चुकी हूँ। भगवती ने स्वप्न में मुझे आपको पति रूप में वरदान दे दिया है। मैं विष खा लूंगी, जलती हुई अग्नि में अपने आप को होम कर दूंगी, लेकिन माता पिता के कहने पर किसी और से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने मन, वाणी और कर्म से आपको वर चुकी हूँ। भगवती जगदम्बा की कृपा से हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। देव बल को सर्वोपरि मानकर आज आप ही यहाँ पधारिए। ये सारा चराचर जगत जिनके अधीन है, वे भगवती जो आज्ञा दे चुकी हैं, यह बात कभी असत्य नहीं हो सकती। हे द्विजवर, आप एकांत में जाकर राजकुमार को मेरी तरफ से ये सारी बातें बताइए। इस प्रकार शशिकला ने उस ब्राह्मण को दक्षिणा दी और भारद्वाज के आश्रम में संदेश देकर भेजा। तब वह ब्राह्मण भारद्वाज के आश्रम में गया और सुदर्शन को सारी बातें बता दी और वह लौट आया। उसने बड़े आदर के साथ राजकुमार के मन में आने की उत्सुकता उत्पन्न कर दी। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, अपने पुत्र सुदर्शन को स्वयंवर में जाने की तैयारी करते हुए देखकर माता मनोरमा के मन में कष्ट पैदा हो गया। उसके शरीर में कपकपी छूट गई। उसे सामने इस तरह के भय दिखाने लगी और आंखों से आंसू बहाते हुए बोली कि हे पुत्र, आज तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे वह समाज तो राजाओं का है, तुम्हारे पास तो एक भी सहायक नहीं है। क्या सोचकर तुम ऐसा करने जा रहे हो? देखो, उस स्वयंवर में तुम्हें मारने के लिए राजा युद्धाजित भी आएगा। तुम्हारी वहाँ सहायता करने वाला कोई नहीं है। हे पुत्र, तुम वहाँ मत जाओ। तुम इकलौते पुत्र हो। मैं बहुत दुखी हूँ। तुम ही मेरे जीवन के आधार हो। तुम्हारे चले जाने पर मैं निराश्रय हो जाऊंगी। हे महाभाग, जिससे मुझे निराश होना पड़े वह कार्य तुम मत करो। जिसने मेरे पिता को मार डाला वह राजा स्वयंवर में जरूर आएगा और वहाँ अकेला देखकर वह तुम्हें मार डालेगा। सुदर्शन ने अपनी माता मनोरमा से कहा कि हे कल्याणमयी माँ, होनी तो होकर ही रहेगी। इस विषय में विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है। भगवती जगदम्बा की आज्ञा मानकर ही मैं स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे जननी, तुम क्षत्राणी हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवती की कृपा से मेरे मन में तो भय उत्पन्न ही नहीं है। इस प्रकार कहकर सुदर्शन रथ पर बैठकर जाने को तैयार हो गया। माता मनोरमा ने उसे अनेकों आशीर्वाद दिए और फिर कहने लगी कि हे भगवती जगदम्बा, अग्रभाग से तेरी रक्षा करे, पार्वती पृष्ठभाग से रक्षा करे, दोनों पार्श्व भागों में पार्वती रक्षा करे, भगवती शिवा सर्वत्र रक्षा करे। किसी कठिन मार्ग में पड़ने पर भगवती वाराही तेरी मदद करे। यदि कोई दुख सामने आ जाए तो दुर्गा तेरी रक्षा करे। कलह मच जाने पर कालिका तेरी रक्षा करे। उस मंडप में जाने पर भगवती मातंगी और स्वयंवर में भगवती सौम्या तेरी रक्षा करे। जगत के बंधन को काटने वाली भगवती भवानी राजाओं के बीच में तेरी रक्षा करे। पर्वतीय विषम स्थानों में देवी गिरजा, चौराहों में भगवती चामुंडा, जंगलों में सनातरी श्री कामगा देवी तेरी रक्षा करे। रघु के वंश का विस्तार करने वाले हे मेरे प्यारे पुत्र, विवाद छिड़ जाने पर भगवती वैष्णवी तेरी रक्षा करे। संग्राम में शत्रुओं के भिड़ जाने पर भगवती भैरवी तेरी रक्षा करे। महामाया भगवती भुवनेश्वरी अखिल जगत की जननी है। उनका विग्रह सत्य चित्त आनंद में है। उसी समय संपूर्ण देवताओं के समाज में वे सब तेरी रक्षा करें। इस प्रकार मनोरमा ने अपने पुत्र को ढेरों आशीर्वाद दिए। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार सुदर्शन से कहकर उसकी माता मनोरमा भयभीत होकर कांप उठी और बोली कि बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हे वत्स, तुम्हें छोड़कर मेरे लिए आधे क्षण भी रहना सर्वथा कठिन है। अतः तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा हो वहाँ तुम मुझे भी ले चलो। ऐसा कहकर वह अपनी दासी को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। सभी ब्राह्मणों ने उसे आशीर्वाद दिए। अब वे सभी हर्षपूर्वक वहाँ से चल पड़े।
रघुवंशी, सुदर्शन, मनोरमा और धाई तीनों एक ही रथ पर चढ़कर समय अनुसार काशी पहुंच गए। उनके आने का समाचार पाकर वहां के राजा सुबाहु ने समुचित प्रकार से उनका स्वागत किया। ठहरने के लिए सुंदर भवन और अन्न जल का प्रबंध किया। उनकी सेवा करने के लिए सेवकों की व्यवस्था कर दी। वहां देश देशांतर के राजा लोग आए थे, जिनसे सुदर्शन की भेंट हुई। राजा युद्धाजीत भी अपने दोहिते के साथ वहां आए थे। कुरुष, मद्र, सिंधु, महिष्मती देशों के सुप्रसिद्ध नरेश वहां पधारे थे। वे सबके सब शूरवीर, पांचाल, कर्नाटक, चोल, विदर्भ, अन्य पर्वतीय प्रांतों से बहुत से महान प्रतापी योद्धा स्वयंवर में आए थे। उन सबके साथ 63 अश्वहिणी सेनाएं थी। चारों ओर सैनिक ही सैनिक भरे थे, अतः वह नगरी सेनाओं से घिर चुकी थी। इसके अतिरिक्त भी बहुत से नरेश स्वयंवर का दृश्य देखने के लिए भी उपस्थित हुए थे। उस समय बहुत से राजकुमार आपस में मिलकर बातें करने लगे। अरे देखो न, राजकुमार सुदर्शन अत्यंत शांति पूर्वक यहाँ आया है। इस रघुवंशी राजकुमार के साथ एक भी सहायक नहीं है, केवल अपनी माता के साथ रथ में बैठ कर आया है। क्या इस समय इसका यहाँ विवाह के लिए आना उचित था? यहाँ इतने राजकुमार सेना आयुधों के साथ विराजमान हैं, इन्हें छोड़कर वह राजकुमारी भला क्या इस निर्धन सुदर्शन को पसंद करेगी? तभी नरेश युद्धाजीत वहां उपस्थित हो गए और वे राजाओं से कहने लगे कि राजकुमारी के लिए इस सुदर्शन को मैं मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब नीति शास्त्र के पूर्ण विद्वान महाराज केरल नरेश ने युद्धाजीत से कहा कि हे राजन, कन्या को अपनी इच्छा से पति का वरण करने के लिए ये स्वयंवर रचा गया है। यहाँ युद्ध करना अनुचित है। यहाँ बलपूर्वक कन्या को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अधिक धन देने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो कन्या अपनी इच्छा से जिसे चाहे वर चुन सकती है। हे राजेंद्र, आपने अन्याय पूर्वक इस राजकुमार को राज्य से निकाल दिया और अपने दोहितों को राजगद्दी पर बैठा दिया। हे महाभाग, रघुवंश में उत्पन्न यह राजकुमार सुदर्शन महाराज कौशल नरेश का सुपुत्र है। भला इस निरपराधी कुमार को आप कैसे मार सकते हैं? ऐसा करेंगे तो अन्याय का जो फल होता है वह आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। हे नरेश, सब पर शासन करने वाला कोई और भी जगत पिता परमेश्वर विराजमान है। धर्म की हमेशा जीत हुई है और अधर्म का नाश हुआ है। जहाँ कहीं भी हो सत्य का ही मस्तक ऊंचा रहा है, असत्य का नहीं। हे राजेंद्र, आप अन्याय न करें, निश्चय ही अपनी पाप बुद्धि का त्याग कर दें। सुंदर रूप वाला आपका दोहिता भी यहाँ आया है। इस समय राज्य लक्ष्मी उसकी शोभा बढ़ा रही है, भला उसे ही यह राजकुमारी क्यों न स्वीकार कर ले। इतना ही नहीं, इस राजकुमारी के स्वयंवर में अत्यंत पराक्रमी अन्य भी राजकुमार आए हैं। कन्या स्वेच्छा से किसी को भी स्वीकार कर सकती है, फिर इसमें विवाद का क्या कारण है? विवेकी पुरुषों का इस विषय में परस्पर द्वेष भाव करना सर्वथा अनुचित है। इस तरह आज मैंने आपको अध्याय सुनाया। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।